Good morning students and again welcome to our social science class. In our earlier classes we complete two chapters of history, one chapter of civics and one chapter of geography. And from today I am again going to start next chapter of history. It's chapter number 3. The title of the chapter is Man is a Farmer and Herder. जब अर्ली मैन के बारे में पढ़ रहे थे, हाउ वी वर्क एज ए फार्मर, फार्मर मतलब किसान, कृषक बोलते हैं जिन्हें, एंड हर्डर चरवाहा। तो जब अर्ली मैन ने किस तरीके से एग्रीकल्चर करना सीखा, किस तरह से उसने डिफरेंट इंप्लीमेंट्स बनाए, इसका एप्लीकेशन कैसे करा, डिफरेंट वेपन्स कैसे बनाए, टूल्स कैसे बनाए, कैसे उसने एनिमल्स को यूज में लिया, वी स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर. First we take the introduction of the chapter from your book. For a very long time, extending roughly between 2 lakh BC to 10,000 BC, men led a nomadic life. एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, 10 लाख BC से 20 लाख 2 लाख BC से 10,000 BC के टाइम का। और इंसान इस समय तक ये जो नोमैडिक लाइफ जीता रहा, मतलब घूमता रहा जगह जगह, कहीं पर भी वो सेटल नहीं हो पाया, ना तो उसको एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना आता था और ना ही उसको एग्रीकल्चर करना आता था। बस वो क्या करता था, खाने की खोज में, रहने की खोज में, केव्स में रहता था, गुफा में रहता था और एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहता था। He was then a food gatherer and a hunter. क्या था? फूड गेथरर, खाने को, भोजन को इकट्ठा करना, जहां से पेड़ों से एनिमल से उसको मिल रहा है उसको इकट्ठा कर रहा है, और क्या कर रहा है? हंटर, हंटिंग कर रहा है, शिकार कर रहा है, जानवरों को मार रहा है। But after the lapse of a long period, in about 10,000 BC, he began to produce his own food and lead a settled life. 10,000 BC मतलब आज से लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने क्या सीखा? खेती करना, कि किस तरह से वो फार्मिंग कर सकता है, किस तरह से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकता है, पालतू एनिमल्स रख सकता है, और उसने एक जगह सेटल्ड लाइफ, एक जगह रहना सीख लिया, जैसे हम लोग आज कर रहे थे। He began to produce his own food and lead a settled life. He began to domesticate and herd those animals which he formerly used to hunt and kill. कि जिन एनिमल्स को शिकार करता था, मारता था, उन एनिमल्स को उसने पालना सीख लिया, उनको डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, जैसे कि मान लो काऊ है, बफेलो है, हॉर्स है, कैमल है, एक्सेट्रा, गोट है। This new stage in the life is known as New Stone Age. हम इसको क्या बोलते हैं? New Stone Age. अर्लियर चैप्टर में आपने पढ़ा था ओल्ड स्टोन एज के बारे में, इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यू स्टोन एज। Evidence of the New Stone Age have been found in India at several places in South India and उत्तर प्रदेश। जो साउथ इंडिया और उत्तर प्रदेश है हमारा यूपी, उन एरियाज के अंदर हमारे को कई जगह इसके एविडेंस मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हम किसकी बात करते हैं? इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द न्यूलिथिक एज व्हेन मैन बिकम ए फार्मर एंड ए हर्डर हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द नॉर्थर्न वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थर्न वेस्टर्न मतलब जो प्रेजेंट में आप बोल सकते हो पाकिस्तान है, ये उस समय इंडिया का पार्ट था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और नॉर्थ ईस्ट आपके जो आसाम, मणिपुर, मेघालय, इन एरियाज के अंदर हमारे को बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जिसको हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खोज निकाला है। तो उनसे हमारे को पता चल रहा है कि उस समय अर्ली मैन किस तरीके से रहता था, क्या करता था। नाउ मैन हैड बिगन टू लिव इन विलेज, सो द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी रिमेन्स ऑफ दोज विलेज in northwestern and northeastern part of the country, along with specimen of houses, tools, pottery, etc. मैं now अब इंसान ने क्या करा? अर्ली मैन ने विलेज में रहना स्टार्ट कर दिया, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस तरह के एविडेंस खोज निकाले कि जिससे हमारे को पता चल रहा है कि वो किस तरह से घर में रहता था, क्या वो टूल्स काम में लेता था, ठीक है, किस तरह से फार्मिंग करता था, ऑल दिस। Some of the important sites connected with the Neolithic age are the following. अब इससे कनेक्टेड न्यूलिथिक एज जो 10,000 BC से 4,000 BC तक था, क्या हमारे को किन किन जगह पर इसके एविडेंस मिले हैं? फर्स्ट इज मेहरगढ़ सिचुएटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान का एक स्टेट है बलूचिस्तान, उसके पास में एक जगह है मेहरगढ़, जहां पर इसके हमारे को बहुत सारे एविडेंस मिले। और इवन 1947 से पहले ये इंडिया का ही पार्ट था। इंडिपेंडेंस के साथ एक नया कंट्री बन गया था पाकिस्तान, तो पहले तो ये इंडिया का ही पार्ट था। बुजराहोम ए प्लेस अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर इन कश्मीर। श्रीनगर की जो कैपिटल है, सॉरी कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, उससे 20 किलोमीटर दूर एक जगह है बुजराहोम, तो वहां पर इसके एविडेंस मिले। चिरान ए प्लेस अबाउट 40 किलोमीटर ऑफ वेस्ट ऑफ पटना ऑन द नॉर्थर्न साइड ऑफ द गंगा। गंगा के नॉर्थर्न साइड में, और इवन पटना से 40 किलोमीटर दूर भी हमारे को इसके एविडेंस मिले। सरुतारू सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ आसाम। आसाम की हिल्स में एक जगह सरुतारू, वहां पर भी हमारे को इसके एविडेंस मिले। कुचई सिचुएटेड इन द मॉडर्न ओडिशा स्टेट, जो ओडिशा स्टेट में है कुचई, वहां पर भी हमारे को इसके एविडेंस मिले। वेरियस साइट लाइक मास्की, भमरी, हलूर, कोडिकल, टी नरसिंहपुर, तक्सकोड़ा, ऑल इन कर्नाटका। इस सारी जगह कहां पर है? कर्नाटका के अंदर, जहां पर हमारे को इसके एविडेंस मिले। इसका नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जगह नागार्जुना कोंडा, वहां पर भी हमारे को इसके एविडेंस मिले। नाउ स्टडी अबाउट द न्यूलिथिक और द न्यू स्टोन एज। इसकी बात करेंगे। न्यू स्टोन एज, जिसको कि हम न्यूलिथिक एज भी बोलते हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 10,000 बीसी से 4,000 बीसी, मतलब आज से लगभग 12,000 साल पहले से 6,000 साल पहले। तो इसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन आ रहा है लगभग 6,000 ईयर का है। Man realized that seed is dropped on the ground, watered well, and received enough sunshine, would grow into plants that would bear grain. अब इंसान ने क्या सीखा कि अगर वो बीज को जमीन में डालता है, उसको प्रॉपर्ली पानी देता है, अच्छी बरसात होती है, अच्छी सनशाइन होती है, तो वो चीज में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? उसके लिए ग्रेन में, फसल में कन्वर्ट हो जाएगी। The old stone age lasted till about 10,000 BC. ओल्ड स्टोन एज कब खत्म हो गया? 10,000 BC. The discovery of agriculture marked the end of the old stone age and the beginning of the new stone age. The change from old stone age to new stone age was gradually. It was marked by several characteristics which are as follows. अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हमने बताया है। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंसान ने क्या सीखा? डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरीके से खेती की जाए, किस तरह से एनिमल्स को पाला जाए। जिन एनिमल्स को पहले वो किल कर रहा था, मार कर रहा था, उनकी हंटिंग कर रहा था, उसको उन्होंने पालना सीख लिया, और कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उनको यूज में ले सकते हैं, इंसान ने अल्टीमेटली सारी बातें भी सीख ली। With the passage of time, man learned about the domestication of plants and animals, which were quite useful to him. इंसान ने क्या सीखा? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, और उसके लिए कैसे उसको काम में लिया जाए, कि उन एनिमल्स का उसके लिए क्या यूज है, वो भी उसने सीखा। This process began roughly 12,000 year ago or about 10,000 BC. ये कब से स्टार्ट है? अगर हम अर्जन डेट से बात करें तो 12,000 ईयर अगो और 10,000 BC। BC से बात करें तो 10,000 BC इंसान एक तरह से बोल सकते हो खेती करना, एग्रीकल्चर करना सीखा। He grew those plants which were not prone to disease. कि ऐसे प्लांट जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, जिससे हमारे को कोई डिजीज नहीं होती है। Had strong stem capable of bearing the weight of the ripe fruit and grain and could provide him grain or food. जो उसको फूड प्रोवाइड करे, ग्रेन्स प्रोवाइड करे, इस तरह के प्लांट्स उसने ग्रो करना सीख लिया। He gradually came to know that there were some plants and even animals which were wild in nature. उसने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या वाइल्ड, जंगली हैं, जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है। कई बार आप देखते हो बहुत सारे पेड़ पौधे सड़क के किनारे लगे होते हैं, जिसको ना तो एनिमल्स खाते हैं, ना हमारे लिए उनका किसी तरह का यूज होता है। इस तरह बहुत सारे एनिमल्स जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर, लॉयन, ये सब क्या वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो उसने इनको भी डोमेस्टिकेट करना छोड़ दिया। एंड कुड सर्व नो यूजफुल पर्पस फॉर हिम, और उसके लिए कोई उसका पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा, उसके लिए कोई यूजफुल नहीं थी। तो इंसान ने क्या धीरे धीरे उसका माइंड डेवलप होने लगा, और उसने इन सब चीजों को, इन सब बातों को सीख लिया। People now began to cook their food instead of eating raw food. जिसे हमने पहले पढ़ा था, अर्ली मैन ने क्या करा था? इन्वेंशन ऑफ फायर। उसने फायर का इन्वेंशन करा था, और
फायर का इन्वेंशन से क्या सीख गया वो कि जो फूड, चाहे वो एनिमल्स की या बात कर सकते हो या हम बात कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसको पका करके खाना सीख गया। पहले वो कच्चा खा रहा था, अब क्या करा उसने इन्वेंशन ऑफ फायर से उनको पका करके, जैसे हम लोग करते हैं कुक फूड, वो खाने लग गया। People had learned to wear cotton and woolen cloth to cover and protect their bodies. उन्होंने कल्टीवेशन करना सीख लिया कॉटन का और जूट का, और उससे क्या करने लगे वो खुद के लिए कपड़ा बनाना सीख गए और अपने बॉडी को, अपने शरीर को ढकने लगे with the help of cotton and jute. The early village. From settled life rose early village where many families choose to live together for mutual cooperation and better protection. अब बहुत सारे लोग एक विलेज लेवल पर मिलकर रहने लगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगे और एक दूसरे का प्रोटेक्शन करने लगे। तो यहाँ से बोल सकते हो कि हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। इसका डेवलपमेंट हुआ सबसे पहले विलेजेस का, कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर के रहने लगे। बेटा एक पॉइंट हमारा बीच में रह गया था, उसको ले रहा हूं। इट इज इम्प्लीकेशन ऑफ फार्मिंग। हम इसको पढ़ते हैं पहले। द मैन ऑफ द न्यू स्टोन एज डिस्कवर्ड फार्मिंग व्हिच चेंज्ड हिज लाइफ। मैन नाउ बिकम ए फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ फूड गैदरर। अब इंसान ने क्या सीखा, खेती करना सीख लिया था, उसके साथ क्या हो गया, वो उसकी लाइफ चेंज हो गई और क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर एट द प्लेस ऑफ फूड गैदरर and thus began to lead a settled life. He now grew cotton, vegetables and fruits near his hut and harvested them. उसने झोपड़ी बनाना सीख लिया और उसके बाद वो क्या करने लग गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनकी खेती करने लग गया। Gradually he improved upon his tools and plugged the land before sowing seeds. उसने अपने टूल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया और क्या सीख लिया उसने, खेती करने से पहले जमीन को जोतना बोलते हैं, जैसे आपने देखो वो हल चलाना, ये सब चीज इंसान ने सीख लिया था। Because of farming, he also began to domesticate animals which gave him milk and meat. अब फार्मिंग के साथ उसने क्या करा, कुछ ऐसे एनिमल्स को पालना सीख गया तो उसको खेती में हेल्प करें, जैसे कि just like sheep, goat, cow, buffaloes, etc. Now only this, he began to make cloth out of cotton and jute that he cultivated. उसने क्या करा, कॉटन और जूट का प्रोडक्शन करना भी सीख लिया और उससे वो क्लॉथ बना के यूज में लेने लगे। Implication of herding हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। With the beginning of a settled life, men come to know that certain animals could be easily tamed. उसने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स को आसानी से पाला जा सकता है। He tamed dog, sheep, goat, cows, horses and camels. उसने किनको पालना सीखा, dogs, sheep, goat, cow, horses, camels, etc. Domestication and herding of animal had a great impact of his life. जानवरों को पालना, उसको डोमेस्टिकेट करना, हर्डिंग करना, इन सब से उसके लाइफ पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया। He taming or domestication of animals solved his food problem to a great extent. एक बहुत आप बोल सकते हो अच्छी लिमिट तक उसकी जो फूड प्रॉब्लम से वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ने सोल्व कर दी। वो उनकी मीट को भी यूज में ले रहा था एज ए फूड। He could now get fresh milk in addition of getting meat from them. उनको मीट तो मिल ही रहा था, साथ में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं उससे उसको मिल्क भी मिल रहा था। He could now use some animals like horses, bulls and camel for riding and plugging the fields. अब कुछ एनिमल्स पे जो ट्रांसपोर्टेशन के काम में लेने लग गया, जैसे कि हॉर्स, बुल और कैमल्स, जिससे प्लगिंग द फील्ड, खेत को जोतना और राइडिंग, उसके ऊपर जाकर सवारी करके जाना। These animal life helped him in solving his problem of clothing. अब इन एनिमल्स ने उसकी जो क्लॉथिंग की प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व किया। He could get wool and skin for covering himself in the winter season. उससे जो वुल मिल रहा था, ऊन मिल रहे थे, वो एनिमल्स की स्किन थी, उससे वो सर्दी के अंदर अपनी बॉडी को कवर करके सर्दी के सीजन में खुद को सेव कर रहा था। Rest of these animals was a great use for man. अब इनका जो वेस्टेज निकलता था एनिमल्स का, चाहे उनकी स्किन है या काउडंग वगैरह बोलते हो, उसको भी ऐसे वो क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजर यूज में ले रहा था। He used its manure in his fields. The cow dung greatly increased the fertility of the soil. जो काउ डंग है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रही थी।
तो हमने देखा किस तरह से न्यू स्टोन एज के अंदर आकर इंसान ने एग्रीकल्चर करना सीखा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा। उसके जो चीफ फीचर्स हैं जस्ट लाइक डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, implication of farming, implication of herding. We study all these in today's class. In the next class we study invention of wheels. दो बहुत मेजर इन्वेंशन माने जाते हैं, एक तो होता है इन्वेंशन ऑफ फायर जिसका हमने पढ़ा, नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। We study in the next class. Thank you.